नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूँ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे धर्मांतरण की, उस कड़वी सच्चाई की जिसका नाम सुनते ही छांगुर का चेहरा सामने आ जाता है। छांगुर, जिसके मन में हिंदुस्तान को इस्लामिक रंग देने में रंगने का खतरनाक सपना था, उसने हजारों की संख्या में नेटवर्क बनाया, हिंदू लड़कियों को प्यार का झांसा देकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। आज वो जेल में चक्की पीस रहा है, लेकिन पुलिस की सक्रियता से अब ऐसे कई और नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है। अलग अलग तरीकों से हिंदुओं को जाल में फंसाया जा रहा है। पिछले कुछ समय की घटनाएं इसकी गवाही देती है। जबरन धर्मांतरण की शुरुआत हमेशा बहुत साधारण और मासूम लगने वाले तरीके से होती है। सबसे पहले दोस्ती की शुरुआत होती है। सामने वाले की परेशानियां सुनी जाती है, उसकी कमजोरियों को भांपा जाता है। खासकर ऐसी लड़कियों को निशाना बनाया जाता है जो पढ़ाई या नौकरी की तलाश में हो, परिवार से दूर रहती हो, भावनात्मक रूप से कमजोर हो या अकेलेपन का शिकार हो। धीरे धीरे बातचीत प्यार की ओर मुड़ती है। शादी का वादा किया जाता है, बेहतर भविष्य के सपने दिखाए जाते हैं। शुरुआत में धर्म की कोई चर्चा नहीं की जाती ताकि सामने वाले को कोई शक ना हो। फिर अगला चरण शुरू होता है दबाव का। कहा जाता है हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन शादी तभी संभव है जब तुम अपना धर्म बदलवा लो। कई बार ये भी झूठ बोला जाता है कि धर्म बदलना सिर्फ नाम का है, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। शादी के बाद तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी, परिवार खुश रहेगा और तुम्हारा सम्मान होगा। लेकिन ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। असल में पीछे पूरा संगठित नेटवर्क काम करता है। एक व्यक्ति दोस्त बनकर भरोसा जीतता है, दूसरा सलाहकार बनकर रास्ता बताता है, कोई वकील या मौलवी कागजी प्रक्रिया समझाता है, तो कोई आर्थिक मदद या नौकरी का लालच देता है। लड़की को ऐसा माहौल बनाया जाता है लड़की के लिए कि उसे लगे कि एकमात्र यही सही रास्ता है। आज इसलिए हम एक एक करके धर्मांतरण की वो घटनाएं बताएंगे जिससे आपको भी पता चले कि कैसे जिहादी दीमक की तरह हिंदू लड़कियों के अस्तित्व को मिटा रहे हैं। मिर्जापुर धर्मांतरण केस में बड़ा सबूत। अब बात करें मिर्जापुर की, जहां धर्मांतरण करने का नया तरीका जिहादियों ने ढूंढा है। मिर्जापुर की पुरानी गलियों में जहां गंगा की लहरें शांति से बहती हैं और रोजमर्रा की जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है, वहां एक अंधेरा साया फैल रहा है। ये साया जिमों की चमकदार दुनिया के पीछे छिपा था। KGN 1, KGN 2.0, KGN 3, आयरन फायर और फिटनेस क्लब जैसे नामों वाले जिम, जहां युवतियां फिटनेस, आत्मविश्वास और बेहतर शरीर के सपने लेकर आती है। मुफ्त ट्रायल सेशन, 6 पैक्स ऐप का वादा और ट्रेनर्स की मुस्कुराहट, सब कुछ इतना आकर्षक लगता है कि कोई शक नहीं करता। लेकिन ये सब एक जाल था, एक सुनियोजित साजिश जो अमीर हिंदू परिवारों की लड़कियों को निशाना बनाकर चल रही थी। कहानी की शुरुआत एक साहसी महिला से हुई। वो डर और शर्मिंदगी से कांप रही थी। जब उसने 1090 महिला हेल्पलाइन पर फोन किया, उसकी आवाज में दर्द था। जिम में ट्रेनिंग शुरू हुई, ट्रेनर से दोस्ती हुई, नंबर एक्सचेंज हुए, फिर घूमने फिरने के बहाने बनाकर बाहर ले जाया गया। कभी बाजार, कभी मंदिर, तो कभी मजार, लेकिन हर बार एक शर्त, बुर्का पहनना पड़ेगा। शुरू में इसे मजाक या नया अनुभव समझा, लेकिन धीरे धीरे बातें बदल गई। इस्लाम की तारीफ, बहु विवाह को सामान्य बताना, धर्म बदलने का दबाव बनाना, विरोध करने पर धमकियां शुरू करना, तस्वीरें और वीडियो लीक करने की धमकियां देना, यौन शोषण हुआ, ब्लैकमेल हुआ, पैसे मांगे गए। अगर पैसे नहीं दिए गए तो धर्मांतरण का दबाव बढ़ता गया। वो महिला टूट चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस को बताया। मिर्जापुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। SSP सोमेन वर्मा के नेतृत्व में जांच टीम बनी। पहले मुख्य आरोपी मोहम्मद शेख अली से पूछताछ हुई, जिसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन उसके मोबाइल फोन में एक पासवर्ड से सुरक्षित फोल्डर मिला। जैसे ही फोल्डर खोला गया, पुलिस चौंक गई। उसमें 50 से ज्यादा महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो थे। घूमने फिरने की खुशहाल तस्वीरें, यात्राओं के पल और कुछ में निकाह की तैयारियां थी।
ये तस्वीरें अलग अलग जिमों में जुड़ी हुई थी, जो साबित करती है कि ये कोई एक दो लोगों का खेल नहीं था, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। रैकेट का तरीका बेहद क्रूर और सुनियोजित था। ट्रेनर्स अमीर घरों की लड़कियों को टारगेट करते, मुफ्त सेशन से शुरुआत और फिर फोटो खींचना, दोस्ती बढ़ाना। बाहर ले जाने के लिए लग्जरी कारें इस्तेमाल होती थी। काली एक्सयूवी, बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां यूज होती थी। स्पोर्ट्स बाइक यूज होती थी। महिलाओं को बुर्का पहनाकर घुमाया जाता था ताकि कोई पहचान न सके। धार्मिक चर्चाएं शुरू होती। इस्लाम की महिमा, बहु विवाह को जायज बताना, यौन संबंध बनाए जाते, गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग की जाती, फिर ब्लैकमेल, पैसे दो या धर्म बदलो वरना वीडियो फैमिली और सोशल मीडिया पर डाल देंगे, ये धमकियां मिलती रहती थी। कुछ महिलाओं ने पैसे दिए, कुछ का जबरन निकाह करा दिया गया। जिम संचालक आपस में महिलाओं की तस्वीरें शेयर करते और अगले टारगेट तय करते। ये एक चेन थी, एक जिम में फंस ना जाए तो दूसरे में भेज दिया जाता था। पुलिस ने छापेमारी की, कई जिम सील कर दिए गए और गाड़ियां जब्त हुई। मोबाइल फोन, डिजिटल सबूत, फॉरेंसिक जांच हुए। शुरुआत में 2 महिलाओं ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 25 से 30 महिलाओं ने गुप्त रूप से अपनी आप बीती बताई। अब तक 6 गिरफ्तारियां हुई, मोहम्मद शेख अली की, फैजल खान की, जहीर शादाब की और अन्य की। एक पुलिसकर्मी का शामिल होना चौंकाने वाला था। मुख्य आरोपी इमरान और लकी अली खान फरार थे। सूचना मिली कि वो दुबई भागने की तैयारी में है। पासपोर्ट तैयार था, टिकट बुक थे। पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट, नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया, लुकआउट नोटिस लगाया, 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया। 5 अलग अलग टीमों ने घेराबंदी की। बाद में जांच आगे बढ़ी। मास्टरमाइंड मौलवी खलीलुर रहमान को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके जादू टोना और झाड़ फूक के बहाने लड़कियों को प्रभावित करने के आरोप थे। कुछ रिपोर्ट्स में विदेशी फंडिंग और एनजीओ के कनेक्शन भी सामने आए। एसएसपी सोमेन वर्मा ने कहा कि शुरुआत में शिकायत पर ज्यादा ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन मोबाइल फोल्डर मिलने के बाद पूरी साजिश सामने आ गई। ये मामला सिर्फ एक रैकेट का नहीं था, ये उन सैकड़ों महिलाओं की कहानी थी जो फिटनेस के नाम पर जाल में फंसी थी। पुलिस अब फंडिंग, विदेशी कनेक्शन और ज्यादा पीड़िताओं की तलाशी में जुट गई है। 300 हिंदू लड़कियों के लिए बुना जाल, ऐसा ही एक और धर्मांतरण की खबर सुर्खियों में है, जिसे लेकर अब उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले एक पीड़िता ने एसपी अभिनंदन को एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने एआईएमआईएम के नेता असफरुल हक उर्फ प्रिंस के खिलाफ कई आरोप लगाए थे, जिसमें पीड़िता को पहले आरोपी ने हिंदू बनकर नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे प्रेम संबंध बनाया, यौन शोषण किया। इतना ही नहीं, समय समय पर शादी का झांसा देकर लगातार पीड़िता से दुष्कर्म करता रहा। और जब पीड़िता को आरोपी नजरअंदाज करने लगा तो वो उसके घर पहुंच गए और घर वालों से मामले की शिकायत की। लेकिन ये शिकायत आरोपी को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने भाई और एक रिश्तेदार से मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें उसने बताया कि इन लोगों का गिरोह और अब तक 300 से ज्यादा लड़कियों को आरोपी और उसके घर वाले शिकार बना चुके हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन एसपी अभिनंदन ने आरोपी असफरुल हक और उसके घर वालों सहित 8 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। कुछ दिन बाद मुख्य आरोपी को मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया। इस सबके बीच धर्मांतरण मामले में सुर्खियों में चल रहे एसपी अभिनंदन को कल शासन ने हटाते हुए उनका तबादला सहारनपुर में कर दिया। दरअसल पीड़िता बस्ती शहर में एक निजी हॉस्पिटल में काम कर रही थी, जहां जनवरी 2022 में उसकी मुलाकात प्रिंस से हुई, जिसने खुद को हिंदू बताया और उसे अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी दिलवाने के नाम पर बात ही बात में उसका मोबाइल नंबर ले लिया। धीरे धीरे उसने प्रेम जाल में फंसाया। युवती को शक ना हो उसके लिए युवक बकायदा अपने हाथ में कलावा पहनता था। भरोसा जीत उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर शादी का झांसा देकर फिर से दुष्कर्म किया। जब बात हद से ज्यादा गुजर गई तो पीड़िता शिकायत लेकर उसके घर पहुंची, तो घर में भी युवक ने अपने भाई और सहयोगियों के साथ मिलकर फिर से दुष्कर्म किया।
इतना ही नहीं, पीड़िता यदि आरोपी के पास नहीं जाती थी तो परिवार को भी टॉर्चर किया जाता था और भाई को भी किडनैप कर लिया जाता था। थक हार कर युवती को मजबूर होकर जाना ही पड़ता था। पीड़िता के अनुसार आरोपी असफरुल हक उर्फ प्रिंस थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है और इसके काले कारनामे में उसके घर वाले भी साथ देते थे। आरोपी के घर वाले भी उसे भी बर्बाद करके देह व्यापार के दलदल में धकेलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पीड़िता ने दावा किया कि आरोपी और उसके भाई हिंदू बनकर लगभग 300 लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन सभी का आपत्तिजनक वीडियो बना लेते थे और उसके बाद देह व्यापार के लिए देश विदेश में बेच देते थे। पीड़िता के आरोप की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने हिस्ट्री शीटर असफरुल हक उर्फ प्रिंस सहित 8 लोगों पर, जिसमें उसके घर वाले भी शामिल हैं, एफआईआर दर्ज पर मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर अफजरुल उर्फ प्रिंस को भी गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। यानी ये दोनों ही कहानी बताती है कि किस तरीके से हिंदू लड़कियों को दीमक की तरह जिहादी खा रहे हैं और वो इस चीज को समझ नहीं पा रही है, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है। क्योंकि हम सालों से देखते हैं जब कोई जिहादी इस तरीके की हरकत करता है तो वो पहले हाथों में कलावा पहनता है, सर पे टीका लगाता है और अपने आप को हिंदू दिखाने की पूरी कोशिश करता है। और जैसी लड़की उसके विश्वास को जीत लेती है, जैसी लड़की उसका विश्वास में आ जाती है, उसके बाद उसके साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए लड़कियों को सतर्क रहना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सके। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।